गीत गोविंद में श्री नारायण के 10 अवतार। श्री नारायण के 10 अवतारों के परिचय के अंतर्गत प्रथम मत्स्य अवतार का स्मरण वंदन करता हुआ कवि कहता है, मत्स्य का अवतार धारण करने वाले श्री नारायण देव प्रलय के समय चारों ओर व्याप्त समुद्र के अथाह अगाध जल में सहज भाव से मछली का रूप धारण करके आपने बिना किसी प्रयास के वेदों को डूबने एवं नष्ट होने से बचा लिया। इस प्रकार ज्ञान विज्ञान के भंडार, वेदों का उद्धार एवं उनकी रक्षा करने वाले जगत के ईश्वर, हे नारायण देव, आपकी जय हो, आपको मेरा प्रणाम हो। श्री नारायण देव के द्वितीय अवतार कच्छप। कच्छप का स्मरण नमन करता हुआ कवि कहता है, कूर्म अथवा कच्छप का रूप धारण करने वाले श्री नारायण देव अपने इस अवतार में अति विस्तृत, विशाल एवं भारी पृथ्वी को अपनी पीठ पर धारण करके उसे प्रलयकालीन सागर के अथाह अगाध जल में डूबने से बचाया। अत्यंत भारी पृथ्वी को अपनी पीठ पर रखने से आपके शीर पर खरोंचों के हल्के निशान भी पड़ गए, परंतु फिर भी आपने इस भार का वहन किया। इस प्रकार जगत की रक्षा के लिए कष्ट सहन करने वाले श्री नारायण देव, आपकी जय हो, मैं आपका अभिवादन करता हूँ। नारायण देव के तृतीय अवतार वरारूप। वरारूप का स्मरण वंदन करता हुआ कवि कहता है, सूकर रूप धारण करने वाले भगवान श्री नारायण देव, आपने इस अवतार में हिरण्याक्ष द्वारा पाताल में ले जा करके दसाई धरती को अपने दांतों के अग्रभाग से बीच निकाल करके उठा करके उसे पुनः तल पर प्रतिष्ठित किया। उस समय आपने उज्जवल दांतों के अग्रभाग पर स्थित मट्याली पृथ्वी चांद की धूमिल मलिन चांदनी के समान शोभा धारण कर रही थी। कवि के कथन का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार चंद्रमा में कलंक होने से उसकी उज्जवल चांदनी भी कुछ कुछ मलिन मैली सी दिखाई देती है, उसी प्रकार वराह भगवान के उज्जवल दांतों पर धरी पृथ्वी कीचड़ में लिपड़ी होने से कुछ कुछ मट्याली थी। इससे उनके शुभ दांत भी कुछ कुछ मलिन लग रहे थे। इस प्रकार कीचड़ में धंस करके आताताई दैत्य से युद्ध करके उसका वध करने तथा पृथ्वी का उद्धार करने वाले वराह रूपधारी श्री नारायण देव, आपकी जय हो, मैं आपको प्रणाम निवेदन करता हूँ। श्री नारायण के चतुर्थ अवतार नरसिंह रूप। नरसिंह रूप का स्मरण वंदन करता हुआ कवि कहता है, नरसिंह रूप धारण करने वाले श्री नारायण देव, आपने अपने इस अवतार में कमल के समान कोमल एवं सुंदर हाथों के कांटों जैसे तीखे नाखूनों से हिरण्यकश्यप जैसे दुर्दांत दैत्य की शीर रूपी भ्रमर को फाड़ डाला और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। जिस प्रकार भ्रमर का शीर कांटों से छिद जाता है, ठीक उसी प्रकार आपने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप के शीर को छेद डाला। अग्नि से तपते लौह स्तंभ को फाड़ करके प्रकट होने वाले दुर्दांत दुष्टों का विनाश तथा भक्तों की रक्षा करने वाले नरसिंह रूपधारी श्री नारायण देव, आपकी जय हो, मैं आपको अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। श्री नारायण हरि के पंचम अवतार वामन रूप। वामन रूप का स्मरण वंदन करता हुआ कवि कहता है, वामन अवतार धारण करने वाले श्री नारायण देव, आपने अपने इस विचित्र एवं छलिया रूप में बलि को बांध करके छल करके नष्ट होती हुई लोक मर्यादा की रक्षा की। आपने इसी अवतार में
अपने चरण कमल के नाखनों के नीर गंगा जल को प्रवाहित करके लोक को पवित्र किया। इस प्रकार अपने भक्तों एवं देवों की रक्षा करने वाले, दैत्यों के दर्प का दलन करने वाले तथा तीनों लोकों के प्राणियों के पापों का प्रक्षालन करने वाले हैं वामन अवतारधारी भगवान, मैं आपका जय जयकार करता हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ। टिप्पणी। पहला, राजा बलि को अपने दानी होने का बड़ा अभिमान हो गया था और वह दान के प्रभाव से इंद्रपद को प्राप्त करना चाहता था। भगवान ने उनके दर्प को चूर्ण करने तथा देव मर्यादा की रक्षा के लिए वामन बोना रूप धारण किया और यज्ञ करते हुए बलि से केवल 3 पग धरती की याचना की। बलि द्वारा दान का संकल्प करते ही वामन ने विराट रूप धारण किया और एक ही पग में सारी धरती को नाप करके दूसरा पग बलि के सिर पर रख दिया। इस प्रकार उसे पृथ्वी लोक में से पाताल लोक को भेज दिया। दूसरा, पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने वामन रूपधारी श्री नारायण के चरणों को शुद्ध जल से प्रक्षालित करके उस जल को अपने कमंडलों में रख लिया था। इस जल की आग्रह पूर्वक शिवजी ने अपने मस्तक पर धारण किया। भगवान जी के चरण अमृत को पीने से बचे जल कणों को आज भी सिर पर डालने की प्रथा प्रचलित है। वही जल प्रवाह का रूप धारण कर गंगा बन गया। विष्णु के चरणों की द्योत होने से गंगा की विष्णुपदी नाम मिला है और उसे पाप हारनी, पतित पावनी आदि होने का गौरव प्राप्त है। भगवान जी के षष्ठ अवतार परशुराम जी का स्मरण वंदन करता हुआ कवि कहता है, परशुराम का अवतार धारण करने वाले श्री नारायण देव, आपने इस रूप में आताताई शक्तियों के रक्त से स्नान करके अर्थात उनका वध करके प्रजाजनों को उनके अत्याचारों से और उनके द्वारा हो रहे अन्यायपूर्ण वमन से मुक्त किया। इससे प्रजाजनों को लगा कि जैसे उनके पापों का शमन हो गया है। इस प्रकार उत्पीड़क एवं आताताई शासकों के अन्यायपूर्ण अत्याचारों से दीनहीन एवं असहाय प्रजाजनों को मुक्ति दिलाने वाले जगदीश्वर, आपकी जय हो। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। टिप्पणी। प्राचीन काल में एक समय कुछ क्षत्रिय राजा बहुत उद्यत, विलासी एवं अत्याचारी हो गए थे। वे न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करना तो दूर रहा, गौ, ब्राह्मण और दीनों का उत्पीड़न, शोषण करने लगे थे। वे अपनी शक्ति के मद से इस प्रकार उन्मत्त हो गए थे कि उनकी बुद्धि मलिन हो गई थी। ऐसे अविवेकी एवं अन्यायी शासकों का दमन करने के लिए भगवान ने परशुराम का अवतार धारण किया था। इस अवतार में भगवान ने 21 बार प्रजा को ऐसे आताताई क्षत्रियों से मुक्ति दिलाई थी। श्री नारायण के सप्तम अवतार श्री रामचंद्र जी का स्मरण वंदन करता हुआ कवि कहता है, श्री राम का अवतार धारण करने वाले श्री नारायण देव, आपने इस अवतार में इंद्र आदि सभी देवों तथा 10 दिशाओं के रक्षक दिक्पालों को पीड़ा तथा भय आदि से मुक्त करने के लिए युद्ध में राक्षसों के अधिपति रावण के 10 सिरों को काटा और उसकी बलि चढ़ाई। रावण जैसा प्रचंड एवं पराक्रमी राक्षसों का वध करने वाले तथा देवों को कष्ट मुक्त करने वाले परम कृपालु जगदीश्वर, आपकी जय हो। आपको मेरा बारंबार प्रणाम। टिप्पणी। 10 दिशाओं की गणना इस प्रकार से है। पहली पूर्व,
दूसरी पश्चिम, तीसरी उत्तर, चौथी दक्षिण, पांचवी पूर्व उत्तर कोण, छठी पूर्व दक्षिण कोण, सातवीं पश्चिम दक्षिण कोण, आठवीं पश्चिम उत्तर कोण, नौवीं ऊपर आकाश और 10वीं नीचे धरती। इन 10 दिशाओं के रक्षक होने के कारण इंद्र, वरुण आदि देवता दिक्पाल कहलाते हैं। श्री नारायण देव के अष्टम अवतार हलधर बलराम जी। हलधर बलराम जी का स्मरण वंदन करता हुआ कवि कहता है, हलधर बलराम जी का अवतार धारण करने वाले श्री नारायण देव इस अवतार में आपके सुंदर शीर पर मेघों के सदृश श्यामल वस्त्र इस प्रकार शोभा दे रहे थे मानो आपके हल से भयभीत होकर के जमुना ने ही आत्मरक्षा के लिए अपने को आपके शीर पर लपेट लिया हो। इस प्रकार सुंदर शीर पर मोहक वेश धारण करने वाले जगदीश्वर आपकी जय हो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। टिप्पणी: बलराम जी के वस्त्रों को एक तो मेघों के सदृश श्यामल माना गया है और दूसरे जमुना द्वारा उनके शरीर से लिपटने की संभावना की गई है। इस प्रकार उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकारों के एक साथ प्रयोग द्वारा कथ्य को सजीव बनाया गया है। भगवान नारायण के नवम अवतार बुद्ध। बुद्ध का स्मरण वंदन करता हुआ कवि कहता है, महात्मा बुद्ध का अवतार धारण करने वाले श्री नारायण देव, आपने इस अवतार में यज्ञ में बलि के नाम पर पशुओं की हो रही हिंसा की निंदा की और पशुओं के प्रति दया का भाव दिखाते हुए उनके वध की प्रचलित प्रवृत्ति का विरोध करके उस प्रथा को बंद करवाया। इस प्रकार जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव रखने वाले और जीव हिंसा को बंद करने वाले जगदीश्वर आपकी जय हो। आपको मेरा प्रणाम हो। श्री नारायण देव के दशम अवतार कलिक रूप। कलिक रूप का स्मरण वंदन करता हुआ कवि कहता है, कलिक अवतार धारण करने वाले श्री नारायण देव, आपने इस अवतार में दुष्ट म्लेच्छों की सेना का नाश करने के लिए अग्नि के समान प्रदीप्त तथा पुच्छल तारे के समान विनाशकारी एवं भयंकर तलवार के हाथ में धारण किया। आपकी जय हो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। श्री नारायण देव के 10 अवतारों से संबंधित अपनी रचना के पाठ और श्रवण से प्राप्त होने वाले फल की चर्चा करते हुए कवि कहता है, 10 प्रकार के अवतारों को धारण करने वाले जगत के स्वामी श्री नारायण देव, आपकी जय हो। मैं आपका अभिवादन करता हूँ। श्री नारायण के प्रति प्रणाम निवेदन के उपरांत पाठकों को संबोधित करता हुआ कवि कहता है, प्रिय भक्तों, कवि श्रेष्ठ जयदेव द्वारा रचित यह स्तोत्र सुख, शांति और आनंद देने वाला तथा सभी प्रकार से कल्याण करने वाला है। सत्य तो यह है कि इस असार संसार में यह स्तोत्र सार रूप है। अतः आत्म सुख के इच्छुक भक्तों को इसका पठन श्रवण करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। कवि ने इस काव्य में अपने कथ्य की अभिव्यक्ति के लिए अष्टपदियों का प्रयोग किया है। 8 छंदों के समुच्चय का नाम अष्टपदी है। कवि ने प्रत्येक अष्टपदी में एक एक प्रसंग की अवधारणा की है तथा पौराणिक शैली में फल लाभ की भी वर्णन किया है। विष्णु और श्री कृष्ण में अभेद करता हुआ तथा विष्णु जी के 10 अवतारों, पहला मत्स्य, दूसरा कूर्म, तीसरा वराह, चौथा वामन, 5वां नरसिंह, 6ठा परशुराम, 7वां श्री राम, 8वां बलराम, 9वां बुद्ध
और 10वां कलिक। इनमें उनके द्वारा किए गए जनहित के विभिन्न कृत्यों का उल्लेख करके उनका एक साथ अभिवादन करता हुआ कवि कहता है, श्री कृष्ण का ईश्वर को नमन। मत्स्य अवतार धारण करके वेदों का उद्धार करने वाले, कूर्म रूप धारण करके सृष्टि को आधार वरदान करने वाले, वराह रूप धारण करके जल में धसी धरती की पुनः प्रतिष्ठा करने वाले, नरसिंह रूप धारण करके अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप की छाती को फाड़ने वाले, वामन रूप धारण करके बलि को छलने एवं उनकी मान मर्यादा करने वाले, परशुराम का रूप धारण करके आतताई क्षत्रिय राजाओं का संहार करने वाले, श्री राम के रूप में अवतरित होकर के देवों के शत्रु रावण का वध करने वाले, हलधर का अवतार लेकर के अन्याय अत्याचार का अंत करने वाले, बुद्ध के रूप में अवतरित होकर के जीव मात्र के प्रति करुणा की भावना का विस्तार करने वाले तथा कलिक का अवतार लेकर के म्लेच्छों का संहार करने वाले तथा इस प्रकार एक होकर भी 10 रूपों में प्रकट होने वाले भगवान श्री कृष्ण, मैं आपको अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ।